का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। जगह हड़पने के लिए पूरे मोहल्ला के लोग हुए एक। दरभंगा जिला के लक्ष्मी सागर स्थित पशुपालन विभाग के कई एकड़ जमीनों को स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा अचानक सुबह सुबह आकर हड़पने लगा, जिसमें करीब सैकड़ों लोगों ने उसे जमीन पर अपना खूंटा गांध दिया, जिसको लेकर पशुपालन विभाग के पास अधिकारी स्थानीय थाना के से संपर्क किया और डायल 112 को भी इसकी सूचना दी। उसके बावजूद लोगों ने बात नहीं मानी। आगे देखिए पदाधिकारी ने क्या कहा, लोगों ने क्या कहा। ये पशुपालन विभाग है जी। और देखा जा रहा है कि ग्रामीणों के द्वारा सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? प्रशासन को सूचना आप दिए कि नहीं? क्या प्रशासन आई कि नहीं? सुबह आते आपने क्या देखा? एक्चुअली देखिए, मैं हॉस्पिटल विजिट में था हनुमान नगर, तो मुझे यहाँ के डॉक्टर अरुण कुमार ने फ़ोन किया कि सर यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। तो मैं भागा यहाँ आया तो देखता हूँ कि चारों तरफ लोग जो है कब्जा कर रहे हैं, डोरी और डंडा वंडा लगा रहे हैं। तो मैंने वहीं से जो है 112 में फ़ोन करके फोर्स को के थाना को कहा था। थाना वाले भी आके गए और अभी मैं एप्लीकेशन लेके डीएम साहब के पास, एसडीओ साहब के पास जा रहा हूँ। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब अख्तर है। मैं जिला पशुपालन पदाधिकारी दरभंगा हूँ। दरभंगा प्रधान डाकघर में डाककर्मियों ने काली पट्टी लगाकर कार्य किया। तारांकन पीजेसीए तारांकन नई दिल्ली के आह्वान पर निदेशालय द्वारा थोपा गया तारांकन आईडीसी तारांकन शुरू किए जाने का खुल के विरोध किया गया, जो कि तारांकन 1 तारांकन अप्रैल तारांकन 2025 तारांकन से शुरू किया जाना है, जिसमें वर्तमान डिलीवरी बीट बैंड कर दी जाएगी और नए बीट का डिजाइन किया जाएगा। मोबाइल फोन और दोपहरिया वैलहन अनिवार्य कर दिया जाएगा। एक डाकिया को प्रतिदिन 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। प्रत्येक डाकिया को तारांकन 180 तारांकन साधारण वस्तुओं को संभालने का डिजाइन किया जाएगा। भविष्य में 2 शिफ्ट डिलीवरी और छुट्टी के दिन भी डिलीवरी सिस्टम लागू किया जा सकता है। आईडीसी के तहत तारांकन पीएमए ऐप का उपयोग करके डिलीवरी पूरी तरह पेपरलेस होगी। सरकार पूर्ण रूपेण डाक विभाग को निजीकरण की तरफ घसीट कर ले जाना चाहती है, जिसका सारे संगठनों ने मिलकर विरोध करना शुरू कर दिया है।
आज तारांकन 20 तारांकन फरवरी तारांकन 2025 तारांकन को दरभंगा प्रधान डाकघर में सभी कर्मचारी तारांकन ब्लैक बच का कार्यक्रम रखे हैं। सरकार के निजीकरण की नीति का विरोध हुआ, जिसमें मुख्य रूप से हमारे बहुत से साथी का योगदान रहा और आगे भी रहेगा। संजीव कुमार मिश्र, प्रमंडलीय सचिव, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ डाकिया एवं दरभंगा प्रमंडल दरभंगा। मनोज कुमार, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ P3 सकल अध्यक्ष SVCO सहायक, लालदेव प्रसाद, सुभाष कुमार, पवन कुमार सिस्टम एडमिन, नागेश्वर महतो उप डाकपाल, मृगेश पासवान, आशीष कुमार, मोहम्मद फिरोज अख्तर सहायक डाकपाल मेल, पीताम्बर पासवान, सुबोध यादव डाकिया, विजेंद्र कुमार, राकेश कुमार, रिजवान उल्ला अहमद, नियाज अहमद, हेमंत यादव, रामू मंडल, जगदीश मंडल इत्यादि ने भाग लिया। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और काला बिल्ला हाथ में लगाए हुए, क्या कारण है? हम लोग PJCA हम लोग का जो कंबाइंड यूनियन है पूरे देश का, सारा यूनियन एक बैनर तले आके हम लोग हड़ताल कर रहे हैं काला बिल्ला लगा के। हम लोग का डिमांड है जो सरकार जो प्राइवेटीकरण की तरफ विरोध हम लोग का बढ़ा रहा है, ठीक है, यानी पोस्ट ऑफिस को भी प्राइवेटीकरण किया जा रहा है। अच्छा, निजीकरण के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है। हाँ। इसी के चलते हम लोग सारे कर्मचारी यूनियन एक बैनर तले आके PJCA के बैनर तले हम लोग इसका यूनियन का एकता बना रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कहाँ पर विरोध कर रहे हैं आप लोग? दरभंगा हेड पोस्ट ऑफिस के प्रांगण में, प्रधान डाकघर में जितने हमारे PA कैडर के लोग हैं, पोस्टमैन कैडर के लोग हैं, MTS कैडर के लोग हैं, सारे डिवीजन के लोग हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार मिश्रा। तारांकन PK ने भाजपा पर किया हमला, बोले बिहार में लाठी चलने पर मोदी जी चुप, गुजरात में होता तो दिल्ली में करवट बदली जाती। नीतीश ने जिन भाजपा नेताओं को लाठी से पिटवाया वो भी पद की लालच में उनका गुणगान कर रहे हैं। तारांकन पटना जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में हुए लाठीचार्ज पर भाजपा पर सीधा हमला करते हुए उनके शीर्ष नेतृत्व पर ही सवाल उठाया और कहा कि लोग जाति की बात करते हैं, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जब बिहार में लाठीचार्ज करना शुरू किया गया तब उनसे जाति नहीं पूछी गई, सभी को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। जब बिहार के लड़कों पर लाठी चला, पेपर बिका, तब भाजपा का एक नेता कुछ नहीं बोला। इसलिए इस बार आप लोगों को लाठी का जवाब वोट से देना चाहिए। आगे प्रशांत किशोर ने कहा, अगर ये लाठी गुजरात में चल गई होती तब देखते कि दिल्ली में कैसे लोग करवट बदलते। बिहार में नीतीश जी लाठी चला रहे हैं, पत्रकार पूछते हैं तो नीतीश जी बोलते हैं अच्छा लाठी चला है, पता करवाते हैं। नीतीश जी ने यहाँ तक कि भाजपा के नेताओं और संसद को भी दौड़ा दौड़ा कर मरवाया और भाजपाई नेता पद की लालच में कह रहे हैं नहीं नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। यह नीतीश की राज में बिहार का लोकतंत्र है। एक चीज उसको जरूर याद दिलाइएगा कि जब पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज शुरू किया तो ये नहीं पूछा कि कुशवाहा हो कि पंडित हो, यादव हो कि पासवान हो, मियाँ जी हैं कि हिंदू हैं, किसी को पूछा? दौड़ा दौड़ा के मारा है ना। अरे गांव तक ये बात पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? अब मोदी जी बोले, अरे जब लाठी चला तो मोदी जी का कोई आवाज सुना? जब बिहार के लड़कों को लाठी चला, पेपर बिका, तो कोई बोला भाजपा का? नहीं ना बोला है। तो लाठी का जवाब वोट से दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? तैयारी है ना? अगर गुजरात में लाठी चल गया होता तब देखते कि दिल्ली में कैसे करवट लोग बदलता। बिहार में नीतीश बाबा लाठी चलवा रहे, पूछता है पत्रकार कहता लाठी चला है, अच्छा पता कराते हैं। अरे आप तो आप भाजपा का नेता सबको दौड़ा के नीतीश कुमार मरवाया और भाजपाई सब पद के लालच में करना। नीतीश बाबा बहुत अच्छा है, लोकतंत्र है। अरे जो सांसद को दौड़ा दौड़ा के लाठी मारा वो भी नीतीश कुमार का पद के लालच में जय जगदीश हरे गाना गा रहा है। आपका हमारा रक्षा क्या करेगा? जन सुराज प्रदेश युवा अध्यक्ष आनंद मिश्रा का सारण जिले में सांसद और विधायकों से आग्रह, अपने बच्चों को इन सड़कों पर चलने के लिए कहें और बच्चों की प्रतिक्रिया के अनुसार सुधार की दिशा में काम करें। आनंद मिश्रा के नेतृत्व में सारण पहुंची जन सुराज युवा संघर्ष यात्रा। तारांकन सारण जन सुराज पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा के नेतृत्व में चल रही युवा संघर्ष यात्रा सारण जिले में है।
यात्रा के दूसरे दिन आनंद मिश्रा ने सांसदों और विधायकों से एक महत्वपूर्ण अपील की। उन्होंने कहा, कभी अपने बच्चों को इन सड़कों पर चलने के लिए कहें और फिर जो फीडबैक मिले उस पर सुधार की दिशा में काम करें। आनंद मिश्रा ने बिहार के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताते हुए कहा, हम ये संघर्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे बिहार को अगर आप देखेंगे तो हर जगह संघर्ष की ही कहानी मिलती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस राज्य को बेहतर बनाएं और समस्याओं को सुलझाएं। क्योंकि हर बार मुखिया बदल दिया गया, सांसद बदला गया, लेकिन बिहार की कहानी नहीं बदली। हम इसे ही बदलने निकले हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादे का भी जिक्र करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों से वादे किए थे कि अगर आप जितवा देते हैं तो यहाँ के चीनी मिल की भी शुरुआत की जाएगी, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वादे अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति डिस्टर्बिंग हो चुकी है और यह सभी नागरिकों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ये यात्रा बिहार के प्रत्येक जिले में युवाओं के मुद्दों को उठाने और राज्य की समस्याओं को हल करने के लिए जनसुराज द्वारा आयोजित की जा रही है। यात्रा अमनौर प्रखंड के बासतपुर स्थित एसएस अकेडमी से शुरू होकर मरौरा, माधोपुर चौक, जलालपुर, जगदीशपुर चौक, कोपा बाजार, मौरा, सिरिसिया बाजार, रिविलगंज, नगरा चौक, मांझी बाजार होते हुए मां नारायणी विवाह भवन मदन साठ पहुंची। यात्रा को उन्होंने वहां से फ्लैग ऑफ किया। इस संघर्ष इसलिए क्योंकि पूरा बिहार, हर जगह आप देखिए बिहार को किसी तरह से छू के देखिए, आपको एक संघर्ष की कहानी दिखेगी। अब वो चाहे किसी को इंडिविजुअल लेवल पे देखिए या तो आप एज ए कलेक्टिव बिहार को देखिए, ये संघर्ष दिखेगा और इसी का संवाद स्थापित करने का ये प्रयास है जनसुराज युवा संघर्ष यात्रा। ये हमारा 10वां जिला है। हम ऑलरेडी 9 जिले क्रॉस करके आए हैं और ये 10वें जिले पहुंचे हैं सारण में और अभी अमनौर आके हम रुके हैं। और यहाँ जब हम ज़मीन पे जा रहे हैं तो ज़मीनी जो वास्तविकता है उससे रूबरू भी हो रहे हैं, लोगों की बात समझ रहे हैं, समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरह से हर बार जब वो चुनाव आता है वोट देते हैं इस यकीन के साथ कि शायद इससे हमारी तकदीर बदल जाएगी। कई बार मुखिया बदल दिए, कई बार विधायक भी बदल गए, कई बार अपने सांसद भी बदल दिए गए, लेकिन किस्मत नहीं बदली। अब उसी की बात करने के लिए पहुँचे हैं कि आप यहीं पे देख लीजिए कि मरौड़ा स्थित जो आपका चीनी मिल था, तो उसकी बात उसी को लेके प्रॉमिस किया गया था 2015 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कि अगर भैया आप हमको जितवा देते हैं तो यहाँ की चीनी मिल भी शुरुआत हो जाएगी और अब इसी के चीनी का हम चाय भी पियेंगे। तो ये पूरी बात को शायद वो कहीं भूल चुके हैं और इसी तरह से हर किया हुआ वादा, हर प्रॉमिस यहाँ के लोग भूलते जा रहे हैं। साथ ही साथ अब दिन पे दिन जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था आप देखिए नीचे जा रहा है, लगातार यहाँ पिछले कुछ दिनों में ही करीब 3 मर्डर्स की कहानी मैंने सुनी अभी, और ये बहुत ही मतलब डिस्टर्बिंग है। यही नहीं, आप सड़क पे आ जाइए, मैं तो खुद आया, आज तो धो धा के जैकेट पहना हूँ पूरी तरह से कम हर जिले में जा रहे हैं 2-2.5 किलो का धूल फाँक रहे हैं। यहाँ जैसे आए कम से कम 8 से 10 किलो का धूल फाँके हैं। आप समझ लीजिए यहाँ लोग जो जी रहे हैं इस पूरे जिले में, उनका जो जीने का स्तर है, मुझे लगता है कि भगवान न करे कि किसी को ऐसा रहना पड़े। तो आग्रह करूंगा जितने यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, कभी अपने बच्चों को इन सड़कों पे घुमा के ओपन गाड़ियों में सड़क पे चलने के लिए आप भेजिए और फिर आपको जो फीडबैक मिलेगा उस पर आग्रह है कि उस पर काम करें। जी, मैं आनंद मिश्रा हूँ, IPS अधिकारी रहा हूँ और अभी मैं जनसुराज पार्टी का युवा का अध्यक्ष हूँ। बदलो बिहार महाजुटान 2 मार्च को गांधी मैदान, पटना में बेनीपुर में अभियान जारी। नगर परिषद क्षेत्र के गरीब, भूमिहीन, दलित, महादलित समुदाय को जमीन का पर्चा व आवास के लिए होगा उग्र आंदोलन। संदीप। बेनीपुर अंतर्गत मुशहरी टोला पर पानी, बिजली, आवास का नहीं पहुंचना सरकार की संवेदनहीनता। क्षणचरी देवी। तारांकन बेनीपुर, 19 फरवरी 2025। तारांकन। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, गरीब भूमिहीन के लिए आवास, मजदूरों को सम्मानजनक मजदूरी, महिला सुरक्षा सहित न्यायपूर्ण बिहार की मांग के साथ 2 मार्च को ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में भाकपा माले का महाजुटान की तैयारी में बेनीपुर नगर परिषद के विभिन्न वार्डों के मुशहरी टोला पर जनता की बैठक आयोजित की गई। तारांकन। बैठक को संबोधित करते हुए इनकलाबी नौजवान सभा RY के राज्य सह सचिव व भाकपा माले के युवा नेता संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र व राज्य की सरकारें गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाने में लगी हुई है। देश के गरीब जनता के बच्चों को शिक्षा से दूर कर देने की सचेत कोशिश चल रही है, वहीं युवाओं को रोजगार के नाम पर ठेकेदार का नौकर बना देना चाहती है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, गरीबों को आवास, ये सब सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार की घोषित योजना वृद्धा पेंशन, नल से जल, राशन आज भी गरीब दलित परिवारों से दूर है। उन्होंने कहा कि 2 मार्च महाजुटान को सफल करने के लिए गरीबों का बड़ा जत्था 1 मार्च को पटना रवाना होगा और वहां से लौटते ही नगर परिषद क्षेत्र के गरीब, भूमिहीन, दलित, महादलित समुदाय को जमीन का पर्चा व आवास के लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा। तारांकन भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य व एपवा जिला सचिव शनचरी देवी ने कहा कि बेनीपुर अंतर्गत मुशहरी टोला पर पानी, बिजली, आवास का नहीं पहुंचना सरकार की संवेदनहीनता का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सरकार की घोषित योजना आज भ्रष्टाचार का भेद चढ़ रहा है। आवास के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए दलाल बिचौलिया गरीबों से पैसा लेता और लेकिन प्रशासन की आंखें बंद है। भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने 2 मार्च को महाजुटान में पटना चले का आह्वान किए। तारांकन बैठक में रविंद्र झा, दीनानाथ झा, सूरज यादव, शोभा देवी, मोहन सदा, सहदेव सदा, शत्रुघ्न सदा, श्रवण सदा, गोगिया देवी, सीता देवी सहित दर्जनों लोग उपस्थित हुए और महाजुटान को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिए। बाइक और मोटरसाइकिल के बीच एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की गई जान। घटना दरभंगा जिला के मनिगाछी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं घटना के बाद पोस्टमार्टम करने के लिए डेड बॉडी को लाया गया दरभंगा DMCH के पोस्टमार्टम कक्ष में। तमाम घटना के संबंध में रिलेटिव परिवार के एक सदस्य से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि यह घटना बीती रात 9:30 बजे की है। बाइक और ट्रक के बीच ये घटना हुई है और यह एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में दरभंगा जिला के हनुमान नगर के रहने वाले राजेंद्र झा के पुत्र रंजन, दूसरा व्यक्ति सुधीर यादव। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार या दोनों व्यक्ति किसी टोल प्लाजा के पास जा रहे थे। घर से के रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। बताया जाता है कि ट्रक और मोटरसाइकिल के इस एक्सीडेंट में दोनों ही व्यक्ति का मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस द्वारा परिवार को सूचना दिया गया। बताया जा रहा है ये घटना दरभंगा जिला के मनिगाछी थाना क्षेत्र में हुआ है। तमाम घटना के संबंध में हमने परिवार के सदस्य अनिल कुमार झा से बात किया। उन्होंने तमाम बातों की जानकारी दिया और क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को हम सुन रहे हैं। जी, अभी आप कहाँ आए हुए हैं? DMCH। क्या है मामला? मामला एक्सीडेंट का है। अच्छा, वो जो एक्सीडेंट हुई है वो कितना बजे रात की है? 9:30। किनसे और किनके अथी से हुआ है? बाइक और ट्रक के बीच में टक्कर हुआ है। अच्छा, रात के कितना बजे? 9:30 बजे। क्या नाम हुआ उनका? कुमुदरंजन झा। और उनके पापा का नाम? श्री राजेंद्र झा। और ये उम्र क्या हुआ? उम्र 38-39 से। रहने वाले कहाँ के? हनुमान नगर भौर। ये जानकारी आप लोगों को कैसे मिली फिर? घटना के उसके बाद थाना द्वारा कॉल हुआ जो एक्सीडेंट कर गए। हम लोग गए स्पॉट पर पहुंचे तो वही ट्रक भी था, सब भी था वही। कितने लोग थे ये लोग? दोनों व्यक्ति? दोनों स्पॉट पर। दूसरे का नाम क्या था? दूसरे का सुधीर यादव। उनके पापा का नाम? पापा का नाम ये रहने वाले कहाँ के थे? राज्य ग्राम। दूसरा राज्य ग्राम। उम्र क्या रहा होगा? उम्र उनका होगा वही 34। दोनों लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हनुमान नगर घर से राजे टोल प्लाजा जा रहे थे। टोल प्लाजा के हुआ है 100 मीटर 200 मीटर आगे। टोल प्लाजा से 100-200 मीटर आगे। किस थाना में हुआ? थाना मनिगाछी में हुआ है। आपका परिचय? मेरा परिचय हो गया, मैं उनका साला हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार झा। दरभंगा में सड़क पर अपना वाहन चलाएं तो जरा संभल कर चलाएं। उल्लंघन करते हुए अगर पकड़े गए तो आप पर होगा जुर्माना। हेलमेट नहीं रहने उल्लंघन करने के मामले में एक पुलिसकर्मी को भी किया गया जुर्माना। दरभंगा यातायात थाना पदाधिकारी कुमार गौरव ने कहा कि हमारा उद्देश्य नहीं है लोगों पर फाइन करना।
हमारा मकसद एक ही है कि लोग सड़क पर चले तो सुरक्षित चले और हेलमेट पहनकर चले, सड़क यातायात नियमों का करे पालन। अगर ऐसा नहीं करते हैं, चाहे जो कोई भी व्यक्ति हो, वो सभी व्यक्ति पहले एक मानव है। चाहे पुलिस वाले हो या प्रेस वाले हो या डॉक्टर इंजीनियर हो, सभी की जीवन अनमोल है और यह सभी लोग सुरक्षित चले। अगर इनमें से कोई भी लोग उल्लंघन करते हैं तो उल्लंघन करने के मामले में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन यातायात थाना पदाधिकारी ने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी अवस्था में कहीं जा रहे हैं, उन्हें देखा जाएगा, जांच पड़ताल किया जाएगा और लगेगा कि वाकई यह व्यक्ति किसी इमरजेंसी में जा रहे हैं तो उन्हें इमरजेंसी की स्थिति में जाने दिया जाएगा। बाकी सारे लोगों को कहा गया कि आप सभी लोग वाहन चालक अपना सेफ्टी खुद करें। अगर 4 चकिया या कोई भी बड़ा वाहन चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाए। 2 चकिया वाहन चलाते हैं, हेलमेट जरूर लगाए। साथ ही अब वहां मोटरसाइकिल चलाने वाले जो व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहे होंगे उनको भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है और जो पीछे व्यक्ति दूसरे बैठे हुए होंगे उन्हें भी हेलमेट लगाना जरूरी है। अगर हेलमेट नहीं हुआ तो ऐसे लोगों पर जुर्माना किया जाएगा। वाहन चेकिंग अभियान की यह तस्वीर है यातायात थाना दरभंगा नाका नंबर 6 के पास की, जहां सघन वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया। उल्लंघन करने के मामले में कई लोगों को ऑनलाइन जुर्माना काटकर उन्हें रसीद थमाया गया। यातायात थाना अध्यक्ष दरभंगा कुमार गौरव से हमने बात किया, क्या कुछ उन्होंने कहा, उनकी भी बातों को सुना रहे हैं। उल्लंघन के मामले में एक पुलिसकर्मी पर भी जुर्माना किया गया, उनसे भी हमने बात किया, उनकी भी बातों को हम सुन रहे हैं। चेकिंग चलाया जा रहा है बिना हेलमेट के। ये नाका 6 के पास वाहन जांच एवं चेकिंग चलाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि सर एक पुलिसकर्मी का मतलब फाइन काटा गया। बिल्कुल, नियम तो सबके लिए बराबर हो, चाहे पुलिस वाले हो या प्रेस वाले हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, और नियम तो सबके लिए बराबर है। क्योंकि वो भी मानव है, उनका भी सर में इंजरी होगा, चोट लगेगा। तो क्या करना चाहते हैं? इमरजेंसी वाले तो जो बोलते हैं कि मेरा इमरजेंसी है तो उनको देखते हैं, इमरजेंसी यदि सही में है तो उनको तुरंत छोड़ दिया जाता है। कितना लेटेस्ट कितना का फाइन सर काटा जाता है? फाइन तो देखना पड़ेगा, वो करीब 35-40 हज़ार कटा होगा। हम लोग का जो मेन उद्देश्य है फाइन काटना नहीं है, मेन उद्देश्य है कि लोग हेलमेट पहन करके चले, यातायात नियम का पालन करें, सुरक्षित चले, सुरक्षित यात्रा करें। मेरा तो उद्देश्य ये है। चालान पे कम ध्यान देते हैं, परंतु लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, उनका मजबूरी में चालान काटना पड़ता है। लोगों को तो ज़्यादा जागरूक करते हैं। और क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों से यही अनुरोध है कि लोग यातायात नियम का पालन करें। बाइक चलाने वाले, दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों हेलमेट का प्रयोग करें और 4 व्हीलर चलाने वाले सीट बेल्ट का प्रयोग करें और यातायात नियम का पालन करें। क्या नाम हुआ सर? कुमार गौरव, यातायात थाना अध्यक्ष दरभंगा। हेलमेट का कहाँ से आ रहे थे? मिर्जापुर से मिर्जापुर दवा लेकर आ रहे थे। आपको नहीं पता था कि यहाँ पे हेलमेट पहन के निकलना है? अचानक से नहीं पहने, इमरजेंसी में निकल गया। इमरजेंसी में निकल तो इसके कारण कट गया। कितना का फाइन काटा है? 500 का फाइन काटा है। कहाँ है अभी, किस थाना में है? थाना में नहीं है। किसका बॉडीगार्ड है? दिनांक 19/02/2025 को MBA नरगोना LNMU विश्वविद्यालय परिसर दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद जफर इस्लाम जी का आगमन हुआ एवं नरगोना परिसर में भाजपा महिला मोर्चा दरभंगा के जिला मंत्री के आवास पर महिला मोर्चा अध्यक्ष सपना भारती जी के अध्यक्षता में श्रीमती जयंती झा जिला मंत्री जी द्वारा माननीय मोहम्मद जफर इस्लाम राष्ट्रीय प्रवक्ता, माननीय श्री दिलीप कुशवाहा चुनाव प्रभारी, माननीय श्री आदित्य नारायण चौधरी जिला अध्यक्ष, माननीय श्री सुजित मल्लिक जिला उपाध्यक्ष, माननीय श्रीमती सपना भारती महिला मोर्चा अध्यक्ष, माननीय श्री बालेंदु झा युवा मोर्चा अध्यक्ष के साथ और कई पदाधिकारी को सम्मानित किया गया। जय भाजपा, जय महिला मोर्चा। हमारी मांगे पूरी हो। 33% महिला आरक्षण विधानसभा चुनाव 2025 में मिलना चाहिए।
मोबाइल खराब हो गया। उल्टा मांगने हम है तो ये है। आप रहिए ना सर, आप रहते पूरा परिवार आ जाता। हाँ ठीक है। अरे मैडम आप आगे जाइए ना, राजू अपना भाजपा के महामंत्री भी हैं अंकुर सर, जिला अध्यक्ष कर देना है। अनिता कुमारी और बाकी पदाधिकारी संत सरन सत्संगी सीमेंट एजेंसी इमली घाट पुल जेके सुपर सीमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया केवाईसी नो योर कस्टमर प्रोग्राम में सभी डीलर बांधों को कंपनी का तकनीकी क्वालिटी और जानकारी दिया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अंशुमन गुप्ता मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्रशांत कुमार टेक्निकल स्टेट हेड और शशि रंजन स्टेट हेड सम्मिलित हुए। संत सरन सत्संगी सीमेंट एजेंसी इमली घाट पुल इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में इंदु शेखर एरिया इंचार्ज दरभंगा मधुबनी, विजय उपाध्याय टेक्निकल के और दरभंगा मधुबनी के CNF संत शरण सत्संगी और उनके पुत्र अमित सत्संगी के निगरानी में किया गया। संत सरन सत्संगी सीमेंट एजेंसी इमली घाट पुल, जिसमें दरभंगा और मधुबनी के सभी सम्मानित डीलरगण लोग आए। संत सरन सत्संगी सीमेंट एजेंसी इमली घाट पुल, होटल जैका दरभंगा। मान सकते हैं की वन डे स्टैंड ज्यादा है। चलिए मैं आगे शशि को बोलना चाहूँगा कि मेरे दिमाग पे ये आ रहा था कि इतना लंबा प्रेजेंटेशन चल रहा है तो पता नहीं आप लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं, लेकिन जब इधर से एक दो क्वेश्चन आया तो मेरे मतलब थोड़ा हमको संतुष्टि मिला कि नहीं लोग सुन रहे हैं। और ये हम लोग का जो थीम है ना, जो इस मीटिंग का थीम है, हम लोग ऐसे अंशुमन जी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, हम लोग ऐसे होली मिलन के लिए भी प्लान कर रहे हैं और वो 100% हम लोग करेंगे। तो ये जो हमारा मीटिंग था ये मेनली था आपका KYC, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। मतलब नो योर कंपनी, आप लोग मोटा मोटी कुछ लोग 2 महीने से जुड़े होंगे, कुछ लोग 6 महीने से जुड़े होंगे, लेकिन 6 महीने से जुड़ने के बाद कंपनी के बारे में पता नहीं आपको कितना जानकारी है नहीं है। हो सकता है कि कुछ कंपनी के ऑफिसर आते होंगे पटना से यहाँ आए होंगे, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाया होगा। तो बस एक फॉर्मल मीटिंग था हमारा, जिसमें हम लोग कंपनी के बिहाफ में आपको बताते हैं कि कंपनी आपके लिए क्या कर रही है और हम लोग आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आगे हम लोग का विजन क्या है। ठीक है, इसका मतलब होता है 33 का मतलब हो गया, आपको पता क्या होता है, मिक्स। किसी में रात एस मिला हुआ है, किसी में स्लैग मिला हुआ है, वो मिक्स करके बनते हैं। तो उनकी ग्रेडिंग नहीं होती है, उनका होता है किस लेवल का है। कैसे घर पे जाके सूट वाला बोरा में होता है, इतना जल्दी टाइट नहीं होता है, 20 दिन के अंदर में कंप्लेन आ रहा है साइड पर। यहाँ तो पेपर बैग होगा ना सर, वही पेपर बैग में नहीं देखिए अपने अमित जी को और इश्तियाक जी सामने आए। ये इश्तियाक जी हैं जो हमारा लॉजिस्टिक्स देखते हैं नॉर्थ बिहार का। बुके के द्वारा इनको स्वागत किया जाए। किस तरह का मीटिंग कर रहे हैं आप लोग, क्या इसका उद्देश्य क्या है आप लोग का? ये हमारा जेके सुपर सीमेंट का नो योर कंपनी KYC करके एक प्रोग्राम है, जिसमें हम अपने डीलर्स को कंपनी के बारे में डिटेल्स से जानकारी देते हैं और डीलर्स के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जिससे डीलर का अपना सेल कैसे बढ़ा सकते हैं वो, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं।
सीमेंट तो बहुत तरह का, लेकिन क्या खासियत है आपके सीमेंट में? हमारा सीमेंट पीपीसी सीमेंट है। हम लोग पीपीसी सीमेंट पेपर बैग में दे रहे हैं, जो कि आज के दिन में बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। 2 तरह के हम लोग सीमेंट दे रहे हैं, एक का नाम है जेके सुपर, दूसरा का नाम है जेके सुपर सीमेंट, जो कि स्ट्रेंथ वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं डीलर के साथ आप लोग? ये हमारा दरभंगा में है, नाका 6 जायका रेस्टोरेंट में कर रहे हैं। और विशेष एक चीज़ हम बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को और अपने डीलर बंधुओं को, जेके सुपर सीमेंट का सीमेंट प्लांट बिहार में बहुत जल्द चालू हो रहा है। अक्टूबर से हम लोग वहाँ से सप्लाई देना चालू करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम इंदु शेखर है, मैं दरभंगा और मधुबनी का एरिया मैनेजर हूँ। मीटिंग करिए, क्या खासियत है इस सीमेंट में, क्या कहेंगे इस पर आप? तो मीटिंग तो ये हमारी जो दरभंगा की सारी टीम है, हमारे जेके परिवार के बहुत ही खास लोग जो हैं उनके लिए हमने ये मीटिंग रखी थी। जो हमारे यहाँ पे ASM हैं, विशेष शशि जी वगैरह सबके सपोर्ट के साथ रखते हैं। सीमेंट पे एक लाइन जरा शशि जी। अपना परिचय दीजिए। मैं अंशुमान गुप्ता। क्या कहेंगे इस पर आप? ये जैसा इंदु शेखर जी ने बताया कि ये हमारा चैनल ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, क्योंकि अभी कंपनी ने काफ़ी लंबा टाइम यहाँ पे नहीं बिताया है, लेकिन हमारे साथ एक अच्छे क्वांटिटी में अच्छे नंबर्स में डीलर जुड़ चुके हैं। वो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका एक फॉर्मल मीटिंग ज़रूरी था, जिसमें वो हमारे कंपनी के बारे में, हमारी कंपनी का क्या विज़न है, आगे हम लोग क्या करना चाहते हैं, आगे उनके साथ उनका बिज़नेस कैसे बढ़ाने में उनको सपोर्ट मिल रहा है, CTS टीम उनके लिए क्या कर रही है, उनके लिए साइट जनरेट करना, उनके लिए वॉल्यूम जनरेट करना, उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए काम करना, ये सब सारी काम कर रही है कंपनी। उसी के बारे में हम लोग जानकारी देने के लिए मीटिंग। कौन सा कंपनी है? ये जेके सीमेंट है, जेके सुपर सीमेंट हम लोग का ग्रे सीमेंट का डिवीज़न है। प्राइस क्या रहेगी सब सीमेंट का? देखिए, प्राइस तो सीमेंट की हमेशा फ्लैक्चुएशन के साथ रहती है, लेकिन अभी हमारा जो प्राइस है वो अप्रॉक्स 335 के आसपास है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शशि रंजन है, मैं नॉर्थ बिहार स्टेट टेक्निकल सर्विसेज में। समस्तीपुर मंडल में मेगा टिकट जांच अभियान जारी। समस्तीपुर, दिनांक 19 फरवरी 2025। दिनांक 18 फरवरी 2025 को संपूर्ण समस्तीपुर मंडल में सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 2521 बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा गया, जिससे रेलवे को 17.82 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। दरभंगा स्टेशन पर विशेष किलाबंदी फोर्ट्रेस चेक अभियान भी चलाया गया, जिसके तहत स्टेशन के सभी प्रवेश द्वारों पर टिकट जांच कर्मियों एवं RPF जवानों को तैनात किया गया। इस कड़े जांच अभियान के दौरान 701 यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया, जिनसे 5.91 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा आरक्षित कोचों में बिना आरक्षण यात्रा कर रहे यात्रियों को सामान्य श्रेणी के कोचों में स्थानांतरित किया गया। इस अभियान को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए RPF जवानों के साथ साथ दरभंगा सहित पूरे समस्तीपुर मंडल में 198 TTE को तैनात किया गया, जिन्होंने टिकट जांच एवं यात्रियों को उचित मार्गदर्शन देने का कार्य किया। रेलवे लगातार इस तरह के जांच अभियानों को जारी रखेगा ताकि बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाई जा सके और उचित टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिल सके। रेलवे यात्रियों से आग्रह करता है कि वे अपनी यात्रा के लिए सही टिकट लेकर ही स्टेशन एवं गाड़ियों में प्रवेश करें। राजकुमार शुभेश्वर सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट आज से। उद्घाटनकर्ता अतिथि के रूप में दरभंगा के जिलाधिकारी होंगे। 4 दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट में 4 जिलों की टीमें करेगी शिरकत। दरभंगा, आज से विश्वविद्यालय के मैदान में राज दरभंगा के राजकुमार शुभेश्वर सिंह की 79वीं जयंती के अवसर पर 4 दिवसीय मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी देते हुए राजकुमार शुभेश्वर सिंह के दोनों पुत्र कुमार राजेश्वर सिंह एवं कुमार कपिलेश्वर सिंह ने आज खेल मैदान का व्यवस्था एवं निरीक्षण करते हुए कहा कि उनके पिता राजकुमार शुभेश्वर सिंह खेलों के प्रति बहुत ही रुचि रखते थे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे।
जहां कुमार राजेश्वर सिंह ने कहा कि आज उनके मार्गदर्शन में बहुत ऐसे खिलाड़ी जो बुजुर्ग हो चुके हैं दरभंगा में देखे जा सकते हैं कि उनके बदौलत ही खेलों का उच्च कोटि का मुकाम हासिल किया है। उन्हें हर खेल खेलना पसंद था, चाहे वह क्रिकेट या फुटबॉल या वॉलीबॉल, टेबल टेनिस अथवा बैडमिंटन ही क्यों ना हो। सिर्फ वह खेलने के आदी ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी हर खिलाड़ी को आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते थे। कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि पिताजी का खेल के प्रति इतना रुझान ही हमें ऐसे आयोजन करने के लिए प्रेरित करता रहा है। पिछले कई वर्षों से क्रिकेट का आयोजन किया गया और इस वर्ष फुटबॉल का आगाज किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल का मुआयना करने पहुंचे दरभंगा राज परिवार के दोनों कुमार के साथ साथ कई गणमान्य उपस्थित थे। ज्ञातव्य है कि राजकुमार शुभेश्वर सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में 4 जिलों की टीमें भाग ले रही है, जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय की टीम होंगी। राजकुमार शुभेश्वर सिंह की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में दरभंगा के जिलाधिकारी श्री राजीव रोशन, मुख्य अतिथि के रूप में वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी, विशिष्ट अतिथि के रूप में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्या श्रीमती डॉक्टर शून्य अलका झा एवं सम्मानित अतिथि के रूप में प्रो शून्य लालमोहन झा, डॉक्टर रमन कुमार वर्मा एवं प्रो शून्य हेमपति झा तथा विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो विनोद कुमार ओझा होंगे। आज उद्घाटन के बाद पहला क्वार्टर फाइनल मैच दिन के 12 बजे से रामबाग रॉयल्स क्लब दरभंगा और यूनाइटेड फुटबॉल क्लब गर्री दरभंगा के बीच और दूसरा मैच दिन के दोपहर 2 बजे से मिथिला फुटबॉल क्लब हरिहरपुर दरभंगा तथा शहीद लाल बहादुर फुटबॉल क्लब समस्तीपुर के बीच होगा। फाइनल मुकाबला 23 तारीख रविवार को प्रातः 9 बजे होगा। फाइनल विजेता टीम को 1,01,000 रु तथा उपविजेता को 51,000 रु की राशि दी जाएगी। बाकी अन्य खिलाड़ियों के लिए अगल से सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। राजकुमार शुभेश्वर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष अनेकों कार्यक्रम होती आ रही है, जैसे रक्तदान शिविर, मुफ्त दवा वितरण, M0K0S0M हॉस्पिटल के माध्यम से मुफ्त इलाज और खेल इत्यादि। राजकुमार शुभेश्वर सिंह फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 की अध्यक्षता महाराजा कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी कुमार राजेश्वर सिंह करेंगे। आयोजन स्थल पर राजकुमार शुभेश्वर सिंह फुटबॉल टूर्नामेंट के सचिव अमन सिंह, अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार, अमरकांत झा, आशुतोष दत्ता, रमेश चंद्र झा, सत्यम सिंह, राजीव प्रकाश मधुकर, प्रियांशु झा एवं अन्य लोग उपस्थित थे। पिछले तारांकन 10 दिन में समस्तीपुर मंडल ने 14 कुंभ स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जिससे कुंभ जाने वाले अधिकांश यात्रीगण सुगमता से यात्रा कर पाए। समस्तीपुर रेल मंडल निरंतर प्रमुख स्टेशनों पर जैसे कि जयनगर, रक्सौल, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधुबनी इत्यादि में वरीय अधिकारीगण के नेतृत्व में कुल तारांकन 720 वॉलंटियर, वाणिज्य एवं टिकट चेकिंग स्टाफ, RPF फोर्स भीड़ पर नजर बनाए हुए हैं। मंडल द्वारा वार रूम दिनांक 10.2.25 से चल रहा है, जिसके माध्यम से प्रमुख स्टेशनों के प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, फॉब, एस्केलेटर, लिफ्ट इत्यादि का 24/7 लाइव निरीक्षण वरीय पर्यवेक्षकों की टीम द्वारा निरंतर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त SDRF की टीम, स्थानीय पुलिस बल की तैनाती भी इन स्टेशनों पर सुनिश्चित की गई है, जिससे प्रामाणिक यात्रियों को व्यवस्थित रूप से होल्डिंग एरिया पंडाल की तरफ अग्रसरित किया जाता है। मंडल द्वारा निरंतर और समन्वित प्रयास से यात्रियों की भीड़ नियंत्रित है। अतः आज दिनांक 19.2.25 को कोई कुंभ स्पेशल ट्रेनें परिचालित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है। तारांकन आवश्यकता अनुसार एवं भीड़ की स्थिति देखते हुए रेल प्रशासन हर तरह से तैयार है। विदित हो कि बिना टिकट, बिना उचित प्राधिकार के रेल परिसर गाड़ियों में प्रवेश की रोकथाम हेतु मंडल में इस प्रकार के अभियान लगातार चलाए जाते हैं। रेलवे अपने यात्रियों से भी आग्रह करती है कि वे अपनी यात्रा हेतु उचित यात्रा टिकट अवश्य लें तथा जिस श्रेणी गाड़ी का टिकट लें उसी में यात्रा करें। दिनांक 18.02.25 को खजौली विधानसभा के बासोपट्टी में बासोपट्टी प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में राजद के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद श्री मंगनीलाल मंडल, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय मो. अली अशरफ फातमी,
जिला अध्यक्ष झंझारपुर श्री वीर बहादुर यादव, राजद के प्रदेश महासचिव श्री राम बहादुर यादव, वरिष्ठ राजद नेता श्री चूल्हाई कामत, श्री अरुण कुशवाहा के साथ भाग लेते पूर्व विधायक श्री सीताराम यादव, कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ राजद नेता और मुखिया महासंघ के बासोपट्टी अध्यक्ष श्री मदन पासवान ने की। महाकुंभ की तैयारी को लेकर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा मंडल के विभिन्न स्टेशनों का निरीक्षण। महाकुंभ 2025 के दौरान यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सुनिश्चित करने तथा स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों से उत्पन्न भीड़ के प्रभावी प्रबंधन व्यवस्था के उद्देश्य से समस्तीपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक DRM श्री विनय श्रीवास्तव ने आज विभिन्न स्टेशनों का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने जयनगर, मधुबनी, सकरी एवं दरभंगा स्टेशनों पर बनाए गए होल्डिंग एरिया का गहन निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान श्री श्रीवास्तव ने यात्रियों की सुविधा, स्वच्छता एवं भीड़ प्रबंधन व्यवस्था का जायजा लिया तथा संबंधित शाखा अधिकारियों से फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने मधुबनी स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया, बुकिंग काउंटर तथा स्वच्छता व्यवस्था का विशेष रूप से निरीक्षण किया और आवश्यक सुधार हेतु निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी स्टेशनों पर यात्रियों से भी फीडबैक लिया। मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि महाकुंभ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवक को देखते हुए रेलवे सभी आवश्यक तैयारियां करने के लिए प्रतिबद्ध है। यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए होल्डिंग एरिया में सभी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने यात्रियों से उचित टिकट लेकर उसी के अनुसार श्रेणी में यात्रा करने के लिए अपील की। इस दौरान उन्होंने सभी स्टेशनों पर वाणिज्य विभाग द्वारा किए जा रहे सघन टिकट जांच और रेल सुरक्षा बल द्वारा भीड़ प्रबंधन की भी जानकारी ली और उनका मुआयना किया। इस निरीक्षण के दौरान संबंधित शाखा अधिकारी एवं रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मंडल रेल प्रशासन महाकुंभ के मद्देनजर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सतत प्रयासरत है। दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल VIP रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटी दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं रहेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है?
स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही। साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा, जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे। और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है। जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका कोई दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू।